ऋमो सिद्धाणं ऋमो आयर्याणं ऋमो वज्झायाणं ऋमो लोये सौविसाकूडम् पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पंच परमेष्टियों के पद में मध्यम पद को बड़ी गरिमा के साथ सुशोभित कर रहे हैं। उनका विचार, उनका चिंतन, उनका स्वाध्याय, उनका मार्गदर्शन समाज को निरंतर प्रेरणादायी बनता है। और जिस वर्ष गुरुवर आचार्य श्री का रजत मुनि दीक्षा वर्ष 25वें वर्ष होने पर समाज ने, संघस्थ त्यागी वृत्तियों ने भावपूर्वक मनाया था। वह सन 1992 का समय था। और उस 92 के समय में सभी ने अपनी अपनी श्रद्धा से धर्म प्रभावना के कार्य किए। मेरे मन में विचार आया कि गुरुवर के प्रदत्त विचारों का संग्रह किया जाए और छोटे छोटे रूप में जो बोध वाक्य कोटेशन होते हैं उनका संग्रह किया जाए। उसी वर्ष से ये कार्य प्रारंभ कर दिया था। लगभग 2500 बोध वाक्य संग्रहित किए, फिर उनको विषय के अनुसार अलग अलग वर्गीकरण किया और ऐसा करते करते छांटते 1245 बोध वाक्यों का संग्रह सिलेक्टेड रूप में हमने किया। गुरुवर की भी एक नज़र पड़े ऐसी भावना थी, क्योंकि विषय गुरुवर का है। कहीं कोई सैद्धांतिक विषय में त्रुटि या भाषागत कोई त्रुटि न रह जाए, ये भाव होता ही है। आचार्य श्री का प्रयोजन बहुत कुछ उसमें नहीं था, लेकिन वह भी ये समझते कि बात बराबर और सही जाए तो अच्छी है। तो ऐसा करके थोड़ा अवसर मिलता रहा और आचार्य श्री को समय समय पर उस कार्य को दिखाते रहे। उस समय हमारा प्रवासी संघ में ही था, 92-93 का वर्ष चल रहा था। तो ऐसा करके नामकरण की जब बात आई तो मैंने ऐसे ही सहज भाव से अमरकंटक के ग्रीष्मकालीन प्रवास में निवेदन किया कि गुरुवर इतना बड़ा संग्रह किया है और इसको मूर्त रूप देने का अच्छा भाव है, तो मैं तो चाहता हूं कि नाम भी आपसे मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले नहीं नहीं, ये सब तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है। गुरुवर काम सभी का है, लेकिन आपके मुखारबिंद से कोई चीज़ मिले नहीं, वो मैं कुछ नहीं कहूँगा। आचार्य श्री अमरकंटक जैसे क्षेत्र पर विराजमान है, हमारी भावना कुछ ना कुछ तो आपके श्रीमुख से निकलेगा ही। चलो चलो, अभी हमारे सामयिक का समय, ये सामयिक के पहले की बात है। चलो चलो, इरियापद के बाद हमारा सामयिक का समय है, ठीक है। इतने ही में अपन को संतुष्टि है। अपन को तो कुछ ना कुछ नाम रखना ही है, रखेंगे। 2-4 नाम हम लोगों ने संघ में महाराजों ने चुन भी लिए थे। सामयिक के बाद में संकेत आया, बोले बुलाओ। पहुंच गए। नमोस्तु आचार्य श्री। बोले एक दोहा बना है,
दोहा बना आचर्षी। बोले आपने कहा ना अमरकंटक है, तो अमरकंटक में बूंद बूंद करके पानी निकलता है, नदियों का उद्गम है, पतली पतली सी नदी निकलती है, बड़ी हो जाती है। और दार्शनिक अपने सिद्धांत तो है ही कि एक एक बूंद में समुद्र रहता है, सागर रहता है, सागर में बूंदें रहती हैं। तो हमने कहा आचर्षी क्या दोहा बना? अब जिज्ञासा बढ़ गई जल्दी, गुरुदेव क्या क्या बना? आचार्य कहते हैं बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। बस गुरुदेव, सागर बूंद समाए ही नाम बहुत अच्छा लग रहा है। अब देख लो, वो काम तुम्हारा, हमारा काम नहीं। ये काम तुम्हारा है। देखो दोहा बन गया, अमरकंटक का वातावरण है ना, दोहा बन गया सर्वोदय का। ऐसा करके सागर बूंद समाए नाम से एक संग्रह तैयार किया। कटनी चातुर्मास होने के बाद जब हम लोगों का अगला चातुर्मास भोपाल में हुआ 1995 का, उस समय आचर्षी सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में विराजमान थे। भोपाल में पुस्तक तैयार होकर के आ गई, और कैसा संदर्भ कैसे कैसे घटित होते हैं और कैसे मतलब निमित्त टल जाते हैं और अच्छे शुभ निमित्त बन जाते हैं, इसकी चर्चा थोड़ी सी है, उसको करना अच्छा लग रहा है। चातुर्मास कमेटी ने पिछी परिवर्तन के दिन पुस्तक का विमोचन कराना सुनिश्चित कर लिया, और संयोग से उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो थे वो कोई मुस्लिम समाज के थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये पक्का है। तो अब संपर्क होने से, कमेटी वालों का परिचय होने से उन्होंने निवेदन कर दिया। उन्होंने भी सहज स्वीकृति दे दी कि भोपाल में तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे। और ऐसा समाचार उनको एक लेटर पैड पर लिख करके कार्यक्रम वगैरह दिया, और उन्होंने पुस्तक मंगा करके देखी और स्वीकृति का पत्र भी अपना भिजवा दिया। कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, विमोचन करेंगे। ये बात फाइनल हो गई और चर्चाओं में समाज की आ गई। एक दिन बैठे बैठे एक सज्जन मेरे सामने ऐसे ही सहज कहने लगे, बोले महाराज जी, अपने इतने बड़े गुरु जी के इतने अच्छे विचारों का संग्रह और इतनी अच्छी धार्मिक किताब, और मुसलमान से विमोचन करा रहे। अब मेरे मन में एकदम ऐसा आया कि आदमी व्यक्ति क्या तो सही रहा है यार, लेकिन इस पर अपन ने ध्यान ही नहीं दिया। ये तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ऐसा वैसा ये समाज सोचती ही है। और जब कमेटी वालों ने कहा तो अपन ने कहा ठीक है भाई, आ ही रहे हैं, आप देख लो। लेकिन ये आदमी भी तो सही बात कर रहा है कि भाई अपनी धार्मिक किताब और उसके हाथ से विमोचन काहे को कराएं। अब उसके सामने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन मन में बात घूम गई। शाम को कमेटी वाले आए तो हमने कहा भैया प्रोग्राम कुछ चेंज हो सकता क्या? क्या महाराज जी, ये विमोचन किसी और दूसरे से करा लो तो अच्छा रहेगा। क्यों महाराज जी? नहीं कुछ बात थोड़ी, नहीं कुछ तो होगी बात। तो हमने कहा कि ऐसा ऐसा एक ख्याल में आया है। अरे महाराज जी अब ऐसा कैसे होगा? अपन ने लिखित उनको निवेदन कर लिया, ऑफिशियली वहाँ से राजभवन से परमिशन आ गई है। अब ऐसा थोड़ी होता कि अपन उनको कैंसिल का लेटर दें और उनको सूचित करें कि भाई अब हम नहीं कराएंगे ऐसा वैसा, और पेपर में समाचार छपेगा, पढ़ने में आएगा तो कहेंगे हमारा कैंसिल करके दूसरों से करा लिया। अब क्या करें? तो कमेटी वाले बड़े पशु पेश में पड़ गए। हमने कहा भैया मन में आ गए, अब जैसे हो बदल दो विमोचन, तो अब जमेगा नहीं अपन को। कमेटी वाले महाराज जी जमे नहीं जमे की बात नहीं है, अब वो हम लोगों के द्वारा मना करना तो उचित ही नहीं है। अब ये रास्ता निकालो। 2-3 दिन तो ऊहा पोह में लगे रहे। अब कराना भी हमको नहीं जम रहा और कमेटी मना करे ये उनको नहीं जम रहा। हमने कहा नहीं है तो अपन इस समय करेंगे ही नहीं, अपन ऐसा करो टाल दो, किताब ही नहीं आई ऐसा कह दो, तो फिर उनको भी बुरा नहीं लगेगा। बोले महाराज जी ये उपाय तो हो सकता है, लेकिन मना करना तो अच्छा होगा नहीं। अपन विमोचन ना कराएं तो चल सकता है। फिर हमने कहा कि अब किताब आ गई है और अपन कैसे करें कि हमने कहा चलो 1-2 दिन देखो क्या होता है ना, कोई रास्ता निकालेंगे, अपन रास्ता निकलेगा, आप चिंता मत करो।
अपन अपने भाव अच्छे रखे, रास्ता निकलेगा। 4-5 दिन के बाद में राजभवन से एक लेटर कमेटी के नाम आया, और कमेटी के लिए उन्होंने क्या लिखा कि भाई आपका निवेदन स्वीकार करते हुए मैंने कार्यक्रम में उपस्थिति और पुस्तक के विमोचन का भाव प्रकट किया था, और मेरे बहुत भाव थे कि मैं इसका लाभ लूं और ऐसा करूं, लेकिन अचानक ही राष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा का भोपाल आगमन हो रहा है और उनके कार्यक्रम में मैं व्यस्त रहूंगा, इसलिए क्षमा याचना सहित मैं कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। ऐसा उनका पत्र आ गया। कमेटी वालों ने देखा, लेके आ गए, महाराज पत्र आ गया। क्या आ गया? उन्होंने ऐसा ऐसा, शंकर दयाल जी शर्मा अरे हाँ, अरे आप लोगों के भी तो परिचित होंगे। हमारे जी, हम लोगों के तो पुराने लोगों के उठने बैठने वाले चौक में सब रहे ही हैं, और पुराने हम लोग सब कमेटी पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे। चलो अब इस बात को तो टालो, ये तो टल गई ना। देखो हमने कहा था सब रास्ता निकल आएगा, टल गया। अब ऐसा करना, आपको यदि कराना ही है तो उन्हीं को निवेदन कर लेना शंकर दयाल जी को कर लेना। शंकर दयाल जी शर्मा से संपर्क किया भोपाल वालों के नाम पर। उन्होंने भोपाल के प्रतिनिधियों की बात को महत्व दे दिया और सुन लिया, समझ लिया, और बोले भोपाल आ ही रहा हूँ और ये तो अपने चौक का कार्यक्रम है, देख लेंगे। उन्होंने परमिशन दे दी कि मैं कर दूंगा। लेकिन जिस जगह अपना कार्यक्रम सुनिश्चित था वो तंग गलियाँ, चौक बाजार के पास में, मस्जिद के पास में जो थोड़ा सा उतना बड़ा स्थान है, वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। तो भोपाल आ भी गए, उनका घर भी उसी गली में पीछे। उनकी भावना भी कार्यक्रम में आने की रही, उनकी भावना घर जाने की भी रही, लेकिन उनकी जो सिक्योरिटी और व्यवस्था है, उन्होंने कहा राष्ट्रपति महोदय की गाड़ियाँ अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती, और बिना सिक्योरिटी के इतनी तंग गलियों में उनको हम ले जाने में असमर्थ हैं, हमारे पास में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। कार्यक्रम तो दूर की बात है, उन्होंने घर भी जाने का भाव प्रकट किया तो घर भी जाने को उनको वैसी व्यवस्था नहीं मिल पाई। फिर उन्होंने कहा सभी राजभवन में सभी को बुला लो, और यहाँ कमेटी वालों को भी कहा कि महाराज जी को तो नमोस्तु निवेदन करो, मैं तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, सब जानता हूँ, आचार्य विद्यासागर का नाम भी जुड़ा है। मेरी बहुत भावना थी कि अपने ही चौक में समाज के बीच में मैं इस कार्यक्रम को करूं, लेकिन ऐसा करो प्रतिनिधियों को लेकर के आप राजभवन आ जाओ और हमारा महाराज जी को निवेदन कर लेना। तो प्रतिनिधि लोग गए, उन्होंने बढ़िया राजभवन में विमोचन किया और कहा कि भैया देखो, मैं जब बड़े पद पर नहीं था तब स्वतंत्र था और आप सबके बीच उठता बैठता था, अब ये सब इसकी पद की इतनी परेशानियां हो जाती हैं कि अपनों के बीच में भी जाना मुश्किल होता है, देखो घर भी नहीं पहुंच पा रहा हूं। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने स्नेह भाव से रखी, और मुझे ये लगा कि देखो कोई बात अपन अच्छे भाव से टालना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ पुण्य भी अपना ऐसा काम करता है कि वो राज्यपाल से हटा तो राष्ट्रपति पर पहुंच गया। ऐसा 1995 का चतुर्मास का एक अपना अनुभव रहा। गुरुवर आचार्य श्री के कर कमलों में भी एक प्रति वहाँ पर कुंडलपुर प्रस्तुत कराई गई। गुरुवर का तो आशीर्वाद मिलता ही रहता था, और एक अच्छी चीज़ समाज को पढ़ने के रूप में मिली। उसके फिर अनेक संस्करण भी निकले हैं, अभी लेटेस्ट उसकी तैयारी चल रही है, और बहुत अच्छे रूप में संयोजन करके संशोधन करके वो तैयार हो रहा है। देखो कब कैसा आ पाता है। आचार्य श्री का चतुर्मास 1995 का भोपाल हुआ था। उसके बाद बिहार करते करते एक लंबे प्रवास की चर्चा अपन सभी लोग कर चुके, लेकिन 1997 में एक ऐसा अवसर आया जब आचार्य श्री का नेमावर्ष विहार हुआ। 1997 चातुर्मास के बाद नेमावर्ष विहार हुआ, तो विहार करते करते समय बिताते हुए आचार्य श्री ग्रीष्म काल में सागर भाग्योदय स्थान पर भाग्योदय में पधारे। भाग्योदय में कोई एक ऐसा निमित्त बना कि वहाँ पर 29 अप्रैल से 7 मई का कोई पंचकल्याणक सागर की समाज ने सुनियोजित किया था। हो सकता कि नगर के ही किन्हीं मंदिरों की प्रतिमा और स्थान भाग्योदय चुन लिया गया हो कि भाग्योदय से करेंगे, आदि आदि ऐसा रहा।
ये भाग्योदय भी एक आचार्य श्री की कृपा का फल है और एक बहुत बड़ी मानव सेवा का एक चिकित्सा संस्थान समाज के लिए मिला है। अच्छे से प्रबंध भी चल रहा है और लोग भी अच्छे से लाभ ले रहे हैं। इतना बड़ा संस्थान सागर शहर में अपनी एक विशेष पहचान बना करके रखे है। आचार्य श्री के सानिध्य में ही शिलान्यास वगैरह तो पहले हुए। हम लोगों को भी जब आचार्य श्री ने एक बार भेजा सागर के लिए, तो सागर 1997 का ग्रीष्मकालीन हम लोगों का प्रवास रहा। अशोकनगर का एक बहुत बड़ा पंच कल्याणक संपन्न करा के हम लोग वापस लौटे थे गोटे गांव के बाद में। अशोकनगर में एकांतवादियों ने एक पंच कल्याणक सुनिश्चित कर लिया था। उस समय वहाँ पर आरिका मृदुमती माता जी का संग विराजमान था चतुर्मास में, और स्थिति ये बन गई कि समाज का बहुभाग नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई ऐसा नया मंदिर बने एकांतवादियों का। लेकिन अब लोकतंत्र का ज़माना है, स्वतंत्रता से अपनी जगह लेके बना लिया और पंच कल्याणक की तैयारियां उनकी शुरू हो गई। माता जी वहाँ थी, उन्हें समाचार मिले तो उनको विकल्प आया कि इतनी बड़ी समाज में एक ये नई चीज़ और शुरू हो जाएगी, तो अब वो ऐसा वैसा। लेकिन अब ठीक है, वो तो होता ही रहता है। समाज बंधुओं ने सोचा कि भाई अब ये तो अपना करेंगे ही करेंगे, अपन भी अपना कोई एक आयोजन रख लें ताकि अपनी समाज कम से कम अपने रूप में बंधी रहेगी, लाभ लेते रहेंगे। तो माता जी के पास निवेदन करके समाज ने एक बहुत बड़ा कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन कर लिया। अब आयोजन तो कर लिया, घोषणा भी कर दी, चतुर्मास के बाद में संपन्न भी करना है, पर अब इतना बड़ा कार्यक्रम कौन संभाले, कैसे संभालें। एक तरफ वो देश के दिग्गज एकांतवादी विद्वानों का जमावड़ा रहेगा, यहाँ आरिका संघ मृदुमती को भी ऐसा लगा, समाज को भी लगा कि भाई अपन को भी थोड़ी उपस्थिति अच्छी कराना पड़ेगी। अब समाज बंधुओं ने आचार्य श्री के पास जाके निवेदन किया। आचार्य श्री उस समय गिन्नार जी में विराजमान थे। कहाँ पर विराजमान थे? गिन्नार जी में। और समाज बंधु गिन्नार जी पहुँचे। हम लोगों का विहार गोटेगांव चातुर्मास के बाद हुआ था, तो जबलपुर में बहुत अच्छी बड़ी संयोजना के साथ कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग कॉलोनी ऐसा कार्यक्रम बनाए हुए थे। सर्दी का समय था। नेमा पर जो गिरनार जी जब समाज का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और आचार्य श्री के चरणों में बहुत भावुक होकर निवेदन किया कि आचार्य श्री समाज का विषय है और अब हमारे हाथ में कुछ बात नहीं है, हम लोगों ने घोषणा तो कर दी है पर संभालना हमारे बस में नहीं है। और ऐसा कहते हैं वहाँ के लोग कि बड़े बुजुर्ग जो पुराने लोग गए टोपी लगाते थे, उन्होंने अपनी टोपी उतार करके आचार्य श्री के चरणों में रख दी। ये बहुत बड़ा निवेदन माना जाता है कि जिसने अपना मान सम्मान पूरा आचार्य श्री के चरणों में रख दे और ये कह करके गुरुदेव बस अब आपको लाज रखनी है समाज की और हम लोग कुछ नहीं जानते, ऐसा निवेदन कर दिया। अब आचार्य श्री के सामने कोई समाज ऐसा निवेदन करे कि धर्म की रक्षा का सवाल है और गुरुदेव आप ही सक्षम हो, आप तो यहाँ विराजमान हो, लेकिन आपका आशीर्वाद मिलेगा और कोई संग मिल जाएगा तो हम लोग इस काम को अच्छी प्रभावना के साथ संपन्न करेंगे। तन मन धन सब हमारे पास है पर संग हमें चाहिए है, बस बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करके जब निवेदन किया तो आचार्य श्री बहुत देर तक तो विचार करते रहे। संघ वाले महाराज जब मिले तो बताते, फिर बैठे बैठे विचार करते हुए उनको कहा एक काम कर सकते हो क्या? बोले क्या मैं आचार्य श्री? बोले जबलपुर में महाराज जी वगैरह हैं, आप वहाँ जाकर के संकेत उनको कर दो कि अशोकनगर के लिए बिहार करना है। अब वो पहुँच करके संकेत करें तब तक तो उनको टाइम लगेगा, तो उन्होंने माध्यम निकाला, सूचना आचार्य श्री का आशीर्वाद है और अशोकनगर पंच कल्याण के लिए विहार करना है। अरे भाई यहाँ तो पूरा विस्तार कर दिया, 2 महीने के कार्यक्रम घोषित हो गए हैं, ऐसा वैसा कॉलोनी जा कर के फिर कमानिया पर उसका समापन होना है, पत्रक छप गए हैं और एकदम बिहार की बात कैसे आ गई। तो आचार्य श्री को पुनः संकेत कराया जिसके माध्यम से कि भाई पूछो। आचार्य श्री पहले से तो कोई संकेत था नहीं, हम लोगों ने ऐसा ऐसा यहाँ पर सुनिश्चित कर लिया है, अब यहाँ भी समाज का कार्यक्रम है। तो आचार्य श्री को समाचार गया, समाज के लोगों ने भी निवेदन भेजाया,
तो आचार्य श्री कहते ये प्रभावना के कार्यक्रम तो आगे पीछे हो जाएंगे, अभी समाज को कुछ आवश्यकता ज़्यादा है और वहाँ की स्थिति थोड़ी अनुकूल नहीं है, आप लोग तो बिहार करो। अब बिहार करो तो कोई दूसरा उपाय नहीं। प्रमाण सागर जी को थोड़ी सर्दी असर कर रही थी, तो बोले स्वास्थ्य ठीक नहीं है, समाचार भिजवाए देते। हमने कहा हाँ, हमें और अच्छा लगा कि ये बढ़िया है, तो हमने कहा समाचार भिजवा। हमने कहा महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी सर्दी ज़्यादा चल रही, तो थोड़ा सा सर्दी कम होगी। आचार्य श्री ने संकेत भेजा, आप सर्दी की बात कर रहे हो, वहाँ गर्मी बढ़ रही समाज में, आप सर्दी की बात कर रहे हो, वहाँ जल्दी बिहार करो, क्या कर रहे तुम लोग। तो एकदम आदेश आ गए ब्रह्मचारी के द्वारा, है सर्दी की बात कर रहे हो, वहाँ समाज को गर्मी बढ़ रही है, आप सर्दी की बात कर रहे हो, बिहार करो, वहाँ पर जरूरत है। तो अब भैया कोई उपाय नहीं, और बाकी में स्वास्थ्य उनका थोड़ा सा उस समय सर्दी के प्रभाव में था। तो अब महाराज जी अब तो बिहार करना ही करना। अरे भैया आप समाचार मत भेजो, आचार्य श्री ने संकेत दे दिया, अब तो बिहार करना ही करना, अब जो होगा अपन देखेंगे। और देखो आचार्य श्री को ये मालूम हो गया कि स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है, सर्दी है, लंबा विहार करना है, तो विहार तो करा दिया, लेकिन वहाँ पर रह करके औषधि उपचार करने के बाद भी जो आराम नहीं मिल रहा था, एक दो स्टॉपेज आगे बढ़े हम लोग, और उनका जो बिहार मतलब अस्वस्थता का क्रम था वो खत्म हो गया और ठीक लगने लगा, हंसने लगे, यार देखो वहाँ तो ऐसा लग रहा था, अब तो ठीक लग रहा है। आचार्य श्री का आशीर्वाद है, ऐसे ही आचार्य श्री के आशीर्वाद मिलते रहते। लंबा बिहार किया, सागर होकर के बिहार किया, अशोकनगर जाकर के वहाँ पर संयोजना की, कुछ विद्वानों को बुलाया, क्योंकि दिन में तो हम लोग संभाल लेंगे, रात्रि में भी संभालने वाला, रात में पब्लिक ज़्यादा फ्री होती है, तो रात तक पब्लिक व्यस्त रहे, ऐसा करके अशोकनगर में एक बहुत बड़ी प्रभावना के साथ कल्पद्रुम महामंडल विधान समोसरण की रचना के साथ सुबह सुबह हम लोगों के प्रवचन होते थे, खूब 1.5-2 घंटे, जितना ज़्यादा समय पब्लिक को बिठा ले रहो, फ्री नहीं छोड़ना। हाँ, कुछ भी सुनाते रहो, बिठा ले ही रहो, पब्लिक को यहाँ वहाँ जाने का मौका ही ना मिले। और रात्रि में पंडितों को 2-2, 3-3 पंडितों को कराते जाओ, 10:30-11 बजे तक बिठा ले ही रहो। ऐसा करके आगमन भी जिस दिन हुआ था बड़े उत्साह के साथ समाज को भी गुरु की कृपा ऐसी लगी कि देखो गुरु को निवेदन किया तो आचार्य श्री ने संग भी दे दिया, यहाँ तक कि सारे कार्यक्रम कैंसिल कराते हुए जबलपुर के और संघ को यहाँ भिजाया। बड़ी प्रभावना के साथ कार्यक्रम संपन्न हुए। विद्वानों ने अपने अनुभव के आधार पर समाज को देवशास्त्र गुरु की परंपरा का लाभ दिया। हम लोगों ने स्वयं, माता जी ने स्वयं, सबने मिल करके, और आचार्य श्री बराबर किसी न किसी माध्यम से पूछवाते रहे ब्रह्मचारियों से क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्योंकि देश का मतलब चर्चित पंचकल्याण उस इलाके में हो रहा था। और फिर उनकी टीम, सभी लोग अपनी तैयारी से आते हैं, लेकिन यहाँ भी कोई चिंता की तो बात ही नहीं, कोई कितनी भी तैयारी करे, लेकिन आचार्य श्री की कृपा ऐसी रही कि वहाँ पर भी अपने रास्ते निकलते हैं, और बिना किसी असद्भाव के, बिना किसी विरोधाभास के, आपको जो करना आप अपनी स्वतंत्रता से करिएगा। समाज जो लाभ लेना चाहती है संघ का, समाज के लिए संघ लाभ देगा, और बिना किसी टीका टिप्पणी और विरोधाभास के बहुत अच्छे रूप में। परिणाम ये निकला कि इलाके में ये चर्चा रही कि यहाँ का विधान पंचकल्याणक जैसा रहा और वहाँ का पंचकल्याणक विधान जैसा हो गया, और लोगों ने ये आनंद और ज़्यादा लिया कि आकर के वहाँ रुके तो भोजन पानी वहीं किया, लेकिन प्रवचन नहीं आते रहे। ये और उनको सुविधा बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि आचार्य श्री और संघ से तो समाज में से ही परिचित थी, ये तो कार्यक्रमों में जाना होता है, सुविधाएं वहाँ की उन्होंने पूरी ली, और प्रवचन आदि में बराबर यहाँ पर उपस्थित रहे। तभी लोगों को कहने में आया कि भैया ये विधान था लेकिन पंचकल्याणक जैसा हो गया, और वो पंचकल्याणक था जो विधान जैसा रह गया। पहली बार उन विद्वानों को ये महसूस हुआ, अनुभव हुआ कि यदि गुरुवर आशीर्वाद समाज को दे दें और संग भिजा दें तो वर्षों की संयोजना भी किस तरह से कमजोर साबित हो जाती है। वो इस बात को स्वीकार करके अशोकनगर से विद्वान गए। बड़ी धर्म प्रभावना हुई, एक तरह से समाज का संकट जैसा टला। तत्पश्चात हम लोग विहार करते हुए
सागर आए, महावीर जयंती संपन्न करा के मोराजी में एक छोटे रूप में पंच कल्याणक था, वेदियाँ कुछ बनी थी, उनको संपन्न कराया। भाग्योदय के परिसर में एक छोटा चैत्यालय स्थापित करने का भाव समाज का बना। आचार्य श्री से आशीर्वाद लिया तो एक मंदिर से विशेष प्रतिमा, पुरानी प्रतिमा चंदा प्रभु भगवान की मंदिर से ले जा कर के हम लोगों ने वहाँ पर छोटा वेदी प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न कराया, ताकि आने जाने वालों को प्रतिमा जी के दर्शनों का लाभ मिलता रहे। ऐसा करके ये सभी हुआ। और 97 का चतुर्मास होने के बाद हम लोगों का बिहार तो फिर कटनी और सतना के लिए हो ही गया था। अब 97 के बाद कटनी और सतना में भी 2 पंच कल्याणक के कार्यक्रम थे। आचार्य श्री का आशीर्वाद था, संपन्न उनको कराया। चतुर्मास में ही आचार्य श्री का एक समझ लीजिए कि विशेष आचार्य पद प्रतिष्ठापना दिवस मनाया, क्योंकि 1997 में आचार्य श्री के लिए आचार्य पद के 25 वर्ष हो गए थे। 1972 में आचार्य पद मिला और 72 से लेकर के 72 से 92, 92 और 97, 25 वर्ष आचार्य पद को हो गए। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने वर्णी कॉलोनी सागर में समूह शरण महामंडल विधान करके और आयोजित किया। उसमें आचार्य श्री का 25वां आचार्य पद प्रतिष्ठापना दिवस मनाया। सभी संघों ने अपनी अपनी जगह पर मनाया। उसमें रविंद्र जैन को बुला करके विशेष रूप से आयोजन कराया, सांस्कृतिक कार्यक्रम। उससे एक आचार्य श्री के भजनों की और आचार्य श्री की पूजा की, जो एक बहुत अच्छी पूजा रविंद्र जैन ने संस्कृत हिंदी को लेकर के गाई है, और ऐसे भजनों की कैसेट भी तैयार करवाई, विमोचन उसका कराया। जो भी अच्छे तरीके से हम लोग आचार्य श्री के 25वें आचार्य पद प्रतिष्ठापना दिवस पर कार्यक्रम कर सकते थे, सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। वहाँ के बाद कटनी सतना का पंच कल्याणक करा के जब आचार्य श्री का भाग्योदय में प्रवास हुआ, हम लोगों ने भी निवेदन किया कि आचार्य श्री दर्शन वंदना करने की भावना है। आचार्य श्री का संकेत गया और फिर भाग्योदय के लिए हम लोगों का सागर विहार हुआ। गर्मी के समय में कुछ दिन और प्रवास आचार्य श्री के सानिध्य में मिला। चतुर्मास में गौशाला स्थापित करा चुके थे, उद्घाटन हो चुका था। आचार्य श्री के प्रवास से गौशाला को और बड़ा रूप मिला। कटनी सतना में भी पंच कल्याणकों में गौशाला स्थापित कराई थी। जीवदया का काम जोरों से समाज में उस समय चल रहा था। सागर की गौशाला भी एक बड़ी अच्छी गौशाला मानी जाती है। आचार्य श्री का प्रवास हो गया, हम लोगों का आना हो गया। अब समाज वालों ने कहा, महाराज जी आचार्य श्री का आगमन हुआ, इस वर्ष चातुर्मास आचार्य श्री का यहीं पर होना चाहिए, निवेदन करो आप लोग। उस समय संघ में क्षमा सागर जी का भी आगमन हो गया था। समय सागर योग सागर जी महाराज जी भी विराजमान ही थे। इत्यादि महाराज जियों का ग्रीष्मकालीन प्रवास आचार्य श्री के साथ चल रहा था। हम लोगों को भी थोड़ा समय वैयावृत्ति करने का आचार्य श्री का मिला। आचार्य श्री के संघ के साथ स्वाध्याय करने का अवसर थोड़ा मिला। आचार्य श्री का चतुर्मास का विचार चल रहा था, कहीं ना कहीं विहार होना था, लेकिन समाज के अत्यधिक आग्रह को लेकर के आचार्य श्री ने जो भी मन बनाया हो, एक दिन हम लोगों को संकेत दिया कि अब आप लोगों को विहार करना है। रह लिया, दर्शन करने की भावना थी। अब दर्शन भी तो बहुत दिन कर लिए, आचार्य श्री अभी तो और रुकने का भाव नहीं, अब देखो चतुर्मास सामने आने वाला है, आप लोगों को विहार करना है। आचार्य श्री कहाँ विहार करना है आपको पहले से मालूम है, जो पुराने संकेत हैं वहीं विहार करना है। अब नया नहीं बताते हैं, पहले से संकेत है ना, जो पिछले वर्ष नहीं कर पाए वही संकेत आपको है। पिछले वर्ष कहीं और भेजना था, लेकिन उस तरफ जाना नहीं हो पाया था, तो वो पिछले वर्ष का संकेत आपको याद है, वहीं जाना है। तो आचार्य श्री वो कौन सा स्थान है, नहीं वो बताएंगे नहीं, वो नाम आपको मालूम है नाम आपको मालूम है। तो आचार्य श्री फिर बिहार तो कर लेंगे, आपका आदेश होगा तो, लेकिन अभी कुछ दिन और रहना चाहते हैं। समय पर पहुंचना अच्छा रहता है, रहता तो है, समय पर पहुंच जाएंगे। समय पर पहुंच जाएंगे तो फिर कुछ दिन तो और रह सकते ना। अब वो आप देख लो, मन में ये लोभ भाव आ रहा था कि इतने दिन आचार्य श्री के साथ रहे, सामने सामने आचार्य श्री का दीक्षा दिवस आ रहा है और उसके पहले विहार करें तो जमेगा नहीं। आचार्य श्री का दीक्षा दिवस मनाने के लिए मिले तो अच्छा रहेगा। समाज परिचित है, संघ पूरा है, इतना अच्छा अवसर आचार्य श्री का दीक्षा दिवस का है।
ऐसा करके आचार्य बिहार तो कर लेंगे, लेकिन दीक्षा दिवस आ रहा है सामने, भाव है ऐसा, यही तो तुम लोग करते हो, ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम करना, ये कार्यक्रम होते हैं क्या है? संघों के बिहार होते हैं, चतुर्मास होते हैं, समय का ध्यान रख के काम करना पड़ता है। आप लोग ऐसा बच्चों जैसा करते हो, ऐसा अच्छा बच्चों जैसा करते हो, समझ में नहीं आता, थोड़ा वैसा दिखाया कि डर जाए। तो डरना स्वाभाविक भी है, डर भी लगा कि भाई आचार्य का आदेश होगा तो बिहार होना ही होना है। फिर भी आचार्य बिहार तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भाव है, हाँ अब देख लो, ऐसा सब लोग करेंगे तो फिर कैसी व्यवस्थाएं बनेंगी। ऐसा करके ठीक है आचार्य ठीक है। अब आचार्य समझ गए ये लोग और रुकेंगे। अब क्षमा सागर जी हम लोगों ने मिल करके रूपरेखा तैयार कर ली। सभी महाराज जियों ने कि आचार्य का दीक्षा दिवस अच्छे रूप में मनाना। कमेटी भी आ गई, आचार्य का दीक्षा दिवस मनाना, तैयारियां शुरू हो गई। भाग्योदय में ही बड़े पंडाल में कार्यक्रम करना। अब आचार्य को कौन निवेदन करे, अब एक ही दिन बचा। अब कार्यक्रम उन्होंने अंदर अंदर तो कर ले, जब तक आचार्य को बताएंगे नहीं तो फाइनल कैसे मानेंगे। और अपन घोषित कर दें और आचार्य यदि नहीं आए तो मामला बिगड़ जाएगा, तो डर भी था। अब वो निवेदन किया तो आचार्य बोले देखो आप लोगों ने कार्यक्रम बनाया है तो आपका कार्यक्रम है, मेरी उपस्थिति जरूरी नहीं। ये और एक पैसे लग गई। अब कार्यक्रम तो डिक्लेयर कर दिया है और मन में आ ही गया मनाना है, लेकिन आचार्य यदि उपस्थित नहीं होंगे तो फिर तो कार्यक्रम जमेगा नहीं। और आचार्य ने स्पष्ट कह दिया भाई ये कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया है तो ये आप लोगों की जवाबदारी, आप लोग देखो, मेरे आने की कोई जवाबदारी नहीं, कह दिया। अब हम लोगों के मन में धुक पुक भी हो गई और लगा कि अब क्या करेंगे, अलग से बैठ के चर्चा की, ऐसा किया वैसा किया। फिर मन में आया कि नहीं, आचार्य यदि नहीं भी आएंगे तो भी अपन कार्यक्रम तो करेंगे, लेकिन करना है। और समाज को कहा कि कार्यक्रम होगा, आचार्य को निवेदन करेंगे, आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। अब उपाय निकालो आचार्य कैसे आएंगे। अपने कहने पर तो शायद ना भी आए, तो फिर हम लोगों ने कुछ साहित्यकारों को बुलाया, अजैन साहित्यकारों को, जो अच्छे शिक्षाविद माने जाते हैं और आचार्य की नज़र में उनका शिक्षा के क्षेत्र में महत्व ऐसे, और कुछ समाज के श्रेष्ठियों को जो समाज से भी होते हैं। ऐसा करके एक दिन शाम को पहले आचार्य इन लोगों की भी आने की भावना है और समाज के लोगों ने संपर्क किया है तो ये उपस्थित होंगे कल। तो आचार्य कहते ये समाज के लोग करते हैं कि तुम लोग करते हो? ये समाज के लोग करते हैं कि तुम लोग करते हो? इतने बड़े बड़े विद्वानों को बुला लिया, ऐसा वैसा। अब बस कुछ नहीं, अब मन में आ गया कि आचार्य के मन में आ गया कि इनको बुला लिया, कोई बात नहीं। अगला दिन हो गया, सुबह सुबह कुछ बोले नहीं। आहारचर्या के बाद आचार्य दोपहर में 1:30-2 बजे से कार्यक्रम है, मैं तो अपनी सामायिक करूँगा। मैं तो अपनी सामायिक करूँगा। ठीक है आचार्य, आपकी उपस्थिति हो तो अच्छा है, वो आप लोगों का कार्यक्रम है, आप लोग करेंगे। ठीक है आचार्य। सामायिक के बाद में अब कमेटी के लोग आ गए, आचार्य आशीर्वाद दो, हम लोग कार्यक्रम में जा रहे हैं। धीरे से मुस्कुरा दिए। हाँ आचार्य हम लोग प्रारंभ करते हैं, हम लोग जा रहे हैं। लंबा टाइम लगाते हो तुम लोग, लंबा टाइम लगाते हो। आचार्य कार्यक्रम ज़्यादा नहीं है, क्या क्या कार्यक्रम बनाया है? ऐसा कुछ नहीं आचार्य, आपके प्रवचन का सबका भाव है और आप कहोगे तो सब साल्ट कर देंगे, हम लोग भी कोई नहीं बोलेंगे, हम लोग कोई नहीं बोलेंगे, हम लोगों का बोलने का कुछ नहीं है। जो विद्वान वगैरह हैं वो अपना भाव रख देंगे और आपका ही प्रवचन सुनना हम लोगों के लिए। ज़्यादा समय नहीं लगाना। ठीक है आचार्य, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो आचार्य हम लोग पहुँचे, हाँ देखो आप लोग अपना। तो हम लोग अपने निकलना शुरू किए, कमेटी वाले भी व्यवस्थाओं में लगे। पीछे से समाचार है कि कमेटी के साथ आचार्य भी मंच पर आ रहे हैं। अरे भैया बहुत एकदम खुशी हो गई, शुरू ही हुआ और धीरे से आचार्य भी आ गए। आचार्य आए, बैठे। हम लोगों ने कहा आचार्य बिल्कुल सब कार्यक्रम कैंसिल करके, नहीं जल्दी जल्दी करो। तो फटाफट करके आचार्य इतने महाराज जियों का बोलने का है, इनमें से हम लोग सब कैंसिल कर, नहीं
समय का ध्यान रख के थोड़ा थोड़ा बोलो, सब बोलो, थोड़ा थोड़ा बोलो, समय का ध्यान रख के बोलो। सब महाराज जियों ने थोड़ा थोड़ा बोला। अब ये उम्मीद थी कि आचार्य श्री 10-20 मिनट ही संभवतः सुनाएंगे, क्योंकि वैसे ही मूड नहीं था। लेकिन क्या बताऊं, सच बात बता रहा हूं कि आचार्य श्री का उस वातावरण को देख करके और विचारों को रखने जो जिस तरीके से रखे गए उसको देख करके ऐसा मन बना। 1.5 घंटे प्रवचन दिया आचार्य श्री ने, 1.5 घंटे। और क्या समाज, क्या संघ, क्या त्यागी वृत्ति, ऐसे ऐसे प्रसंग, ऐसे ऐसे संस्मरण सुना करके आज भी अविस्मरणीय बना हुआ है भाग्योदय का वो आचार्य श्री का प्रवचन, जिसमें किसी को भी नहीं छोड़ा आचार्य श्री ने। और इस तरीके से प्रारंभ से ही प्रतीक बना करके घराती और बराती, घराती और बराती, घराती और बराती। आचार्य श्री ने अपने आप को ये कहा कि भैया हम तो घराती हैं। अब ये सब विद्वान आ जाते हैं, ये सब त्यागी वृत्ति आ जाते हैं, ये सब अलग अलग जगह से विहार करते हुए संघ आ जाते हैं, ये सब बराती हैं और हम तो घराती हैं। अब भैया इच्छा हो या ना हो, इनकी तो थोड़ी सुनना पड़ती है और थोड़ा इनको भी खुश करना पड़ता है, क्योंकि इनको फिर आदेश दे करके दूर दूर तक विहार भी कराना पड़ता है। तो ऐसा करके सभी महाराज जियों को, माता जी वगैरह भी उस समय थी, ये भी बराती, ये भी बराती, ये भी बराती, ये विद्वान बैठी, ये बराती, ये समाज भी बराती है जो आती जाती रहती है। हम तो घराती हैं, स्थायी रूप से रहते हैं, जहाँ कहीं कार्यक्रम होता है हम रहते ही हैं। घराती और बराती के प्रतीकों को लेकर के इस तरीके से आचार्य श्री ने समाज को उद्बोधन दिया। और गुरुवर ज्ञान सागर जी की क्या महिमा आचार्य श्री ने गाई। हम सब ने तो गुरुवर गुरुवर कहा, और गुरुवर अपना तो कुछ बताया ही नहीं, जो कुछ भी है गुरुवर गुरुवर ज्ञान सागर। इतने अच्छे तरीके से अनुभव के आधार पर आचार्य श्री ने प्रस्तुति की कि जहां आचार्य श्री का मन नहीं बन रहा था, निश्चित तौर पर वो मना ही कर रहे थे, उनकी उपस्थिति होगी ही नहीं, ये हम लोगों को अंदाज लग गया। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में समाज यदि उपस्थित हो गई है या कोई जैनेतर बंधु आ गया है, तो उस दूरदर्शिता को देख करके संघ को मना कर देते, संघ के महाराजों को मना कर देते, संघस्थ त्यागी वृत्तियों को डांट देते, मना कर देते। लेकिन कभी कोई अजैन बंधु आ जाएं, कभी कोई समाज के और भी कार्यकर्ता आ जाएं, तो आचार्य श्री ना चाहते हुए भी उस अवसर पर, उस प्रसंग में अपना योगदान देते हैं, ये सोच करके कि ये लोग बार बार नहीं आ पाते हैं और उनके निमित्त से फिर अपन लोगों को भी मिल जाता। और हम लोगों ने कई बार ऐसा अनुभव किया कि आचार्य श्री का खुले मन से अच्छा लाभ लेना है तो किन्हीं साहित्यकारों को ला करके संयोजना में उन्हें बिठाल दिया जाए, और फिर देखो साहित्यकार और आचार्य श्री और पूरा आनंद भरपूर। ऐसा आचार्य श्री का स्वभाव है साहित्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राष्ट्रीय बिंदुओं को लेकर के, राष्ट्रीयता के बिंदुओं में आचार्य श्री बहुत विचार अपना रखते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। कोई उस तरह का पात्र आचार्य श्री को मिले तो पूरा समय अपना देने का भाव भी करते हैं। और ऐसा करते हुए हम लोगों का तो बिहार आचार्य श्री ने कराया, लेकिन बिहार के एक दिन पहले बहुत भीड़ थी, आचार्य श्री ने बुला लिया और ये चर्चा चल गई कि महाराज जियों का विहार आचार्य श्री करा रहे हैं। और ललितपुर के लिए चतुर्मास का आचार्य श्री का पुराना संकेत था ललितपुर जाना। सागर से ललितपुर ज़्यादा दूर नहीं था, 90-100 किलोमीटर है, तो हम लोग भी निश्चिंत थे कि दीक्षा दिवस तो मना लेंगे, उसके बाद भी समय रहेगा। आचार्य श्री ने बुला करके हमको संकेत दिया कि बिहार करना है। अब ललितपुर की समाज को अंदाज था तो वो आए हुए थे। मैंने भी ये देख करके भीड़ भाड़ बहुत है तो 2-4 प्रतिनिधियों को बुलाया, आचार्य श्री ललितपुर की समाज है, आशीर्वाद आपका मिले, ले लिया। बैठे हुए थे हम और बातचीत ऐसी सामान्य से चल रही थी। आचार्य श्री फ्री थे, पब्लिक आ रही जा रही, तो मैं बार बार आचार्य श्री से कह रहा था कि आचार्य श्री हम लोगों का तो निश्चित हो गया, आपका चतुर्मास भी
मतलब ऐसी भावना थी, कमेटी के लोग भी प्रेरित कर रहे थे कि महाराज जी निवेदन करो कि आचार्य फिर अब और कहाँ भाग्योदय को ही एक चतुर्मास मिल जाए, क्योंकि बाद में फिर और ज़्यादा ये सब शुरू हो जाएगा तो फिर स्थान मिलेगा नहीं, तो भाग्योदय में आपका चतुर्मास होना चाहिए। तो हम लोग आचार्य को ये कह रहे थे, आचार्य आपका चतुर्मास भाग्योदय में हो जाए तो अच्छा है। आचार्य कहते अभी हमारा निश्चित नहीं है, अभी हमारा निश्चित नहीं है, अभी हमारा निश्चित नहीं है, ऐसा क्या करके हंस रहे थे, टाल रहे थे। आप लोगों का निश्चित हो गया ना, आप लोग विहार करो, अभी हमारा निश्चित नहीं है, ऐसा कह रहे थे। तो अब ये सब बातें बाहर भी बैठे बैठे लोग सुन रहे थे। तो देवरी वाली बाई बैठी हुई थी वहीं, वो देख रही थी कि महाराजों का बिहार हो रहा है, आचार्य कहाँ भेज रहे। वैसे लोग ऐसे बैठ बैठ करके सुनते रहते, देखते रहते, कहाँ के लिए, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे। तो जब उन्होंने सुना कि हम लोग कह रहे कि आचार्य आपका चतुर्मास कहाँ है, क्या है, आचार्य बोले हमारा निश्चित नहीं है। तो बाहर बैठे बैठे वो कहते हैं आचार्य आपका चतुर्मास अभी निश्चित नहीं है, तो हमारी नन्ही देवरी में कर लो आप चतुर्मास, नन्ही देवरी में चतुर्मास कर लो। आचार्य हंसने लगे, कहते देखो क्या कह रही, देखो नन्ही देवरी में कर लो। आचार्य का प्रवास हो जाने से उनको जानकारी थी, तो बोले देखो, कहते नन्ही देवरी कर लो। तो आचार्य कहते हैं देखो ऐसा करो, समता सागर महाराज जी का नन्ही देवरी में चतुर्मास करा लो। समता सागर जी महाराज का नन्ही देवरी में चतुर्मास करा लो। तो अब वो भी सुन करके कहने लगी आचार्य फिर समता सागर जी का क्या कराएं, ऐसा करो कि समता सागर जी को सदलगा भेज दो और समय सागर योग सागर जी को हमारी नन्ही देवरी भेज दो। तो आचार्य देखो और क्या कह रही हैं। ऐसा करके आचार्य मुस्कुराते रहे और कहने लगे हाँ ये तो सब भाव रखते हैं, अभी निश्चित नहीं है। और आचार्य के मन में निश्चित हो भी जाता तो बताना नहीं चाहते, और इसलिए भी नहीं बताना चाहते कि समय काल के अनुसार निर्णय बदल भी सकते हैं। पर उस दिन आचार्य ने आशीर्वाद दिया और हम लोगों ने आचार्य की आज्ञा प्राप्त करके ललितपुर के लिए विहार किया। 98 का चतुर्मास हम लोगों का ललितपुर में हुआ और आचार्य का भाग्योदय में ही स्थापित हुआ। समाज में बहुत प्रसन्नता इस मायने में रही कि इतने बड़े संस्थान को एक चतुर्मास मिलना बहुत जरूरी है। आचार्य ने पूरे चतुर्मास का लाभ स्वाध्याय के रूप में इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से भाग्योदय के लिए दिया। भाग्योदय का चतुर्मास संपन्न होने के बाद आचार्य ने विहार किया और विहार कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र को लक्ष्य बना करके हुआ। बिहार के समय आचार्य मंदिरों की वंदना करते हुए मोराजी वर्णी भवन में भी दर्शन करने को आए। उस समय वहाँ पर एक बहुत वयोवृद्ध उम्र में बहुत वयोवृद्ध मुनि महाराज जी, जो आचार्य समंतभद्र महाराज जी, जो गुरुकुल वाले समंतभद्र महाराज जी हैं, दक्षिण में रहे हैं महाराष्ट्र में, उनके द्वारा दीक्षित आचार्य आर्यनंदी महाराज जी, आर्यनंदी महाराज जी का नाम आपने सुना होगा। तो वो वहाँ पर पहले से आकर के विराजमान थे और उनका भाव आचार्य श्री के दर्शन वंदना का था। आचार्य श्री की दर्शन वंदना करने का भाव था, लेकिन अब वृद्ध होने के कारण उनका आना जाना ज़्यादा नहीं हो पाता था। तो वो विहार करते करते मोराजी में आकर के रुक गए। उन्हें ऐसा लगा कि आचार्य शायद विहार करेंगे तो मोराजी वगैरह आएंगे, तो वो रुके थे। जैसे ही उनको मालूम चला कि आचार्य श्री मोराजी आ रहे हैं, इतने भावुक हो गए, इतने प्रसन्न हो गए और वो स्वयं निकल करके ऐसे भीड़ में चलते हुए आचार्य श्री से के दर्शन वंदना करने, मिलने के भाव से आ रहे थे। और आचार्य श्री जैसे ही गेट पर पहुँचे और वो ऐसे भावुक हो गए आचार्य श्री को देख करके। आचार्य श्री का नाम उन्होंने बहुत पहले से सुन रखा था, आचार्य श्री की प्रभावना से परिचित थे। वो स्वयं शिक्षाविद थे, अच्छे मतलब अधिकारी रहे और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लेकर के दीक्षा ली थी। तो समझदार, पढ़े लिखे भी अच्छे थे। तो आचार्य श्री के से मिलने और दर्शन करने के उनके बहुत प्रबल भाव। जैसे आचार्य श्री दिखे आंखों से आंसू झरझर झरझर झरने लगे। आचार्य श्री ने उनको अच्छे से ऐसा संबोधन दिया, उम्र बहुत हो गई है, संलेखना की तैयारी करो, लंबा लंबा बिहार अब जमता नहीं है, कहीं अच्छी जगह रह करके संलेखना करो, हमारा भाव आपकी अच्छी संलेखना हो, ऐसा ऐसा करके। और आचार्य श्री दर्शन वंदना करके निकल गए। कुंडलपुर में विराजमान हुए। शीतकालीन कुंडलपुर में प्रवास रहा। ग्रीष्म काल का समय भी थोड़ा थोड़ा बीत रहा था। फरवरी मार्च का महीना संभवतः फरवरी का महीना शुरू हो गया और कुंडलपुर से फिर आचार्य श्री का विहार पुनः
नेमावर सिद्ध क्षेत्र को लक्ष्य बना करके हुआ। और विहार करते करते सन 1998 में ग्रीष्मकाल आचर्षि का सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में हुआ। हम लोगों का भी ललितपुर से बिहार कराने के बाद आचर्षि ने एक मालथौन का पंचकल्याणक संपन्न कराया, एक गुना का पंचकल्याणक संपन्न कराया, और गुना पंचकल्याणक संपन्न कराने के बाद संकेत मिले कि भोपाल की ओर आप लोग विहार करो। भोपाल की ओर विहार किया। भोपाल पहुंचने पर स्थिति उस वर्ष एक ऐसी विषम बन रही थी कि उस वर्ष 1998 में 98 के बाद 99 शुरू हो गया, क्योंकि 98 का तो चतुर्मास और नवंबर दिसंबर निकल गए तो 99 शुरू हो गया। तो 99 फरवरी में लगभग बिहार किया आचर्षि ने नेमावर के लिए, और 99 का ही हमारा बिहार होकर के भोपाल हम लोगों का प्रवास हुआ। उस वर्ष महावीर जयंती और ईद एक ही तिथि में आ रहे थे, और वो बड़ी एक तनाव की स्थिति थी। जैनी आदमी पसोपेश में थे, क्या करें, अहिंसा के अवतारी महावीर भगवान का जन्म कल्याणक दिवस, और इसी दिन उनका ईद का वो दिन पड़ रहा था। और सब ख्याल में आता है कि देश दुनिया में इतनी घोर हिंसा होगी, ये इस दिन के लिए तो अच्छा नहीं है। पर समुदायगत बातें समाज ऐसी बड़े रूप में नहीं रख सकती है, और ऐसे अवसरों पर कोई किसी का कुछ कर भी नहीं सकता है, ये तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। पर मन में पीड़ा तो इस बात की थी समाज बंधुओं को पूरे देश में कि देखो महावीर जयंती जैसा एक शुभ दिन अहिंसा के अवतारी का, और आज के दिन ही ये हो रहा है। अब प्रयास किए अपने अपने स्तर पर लोगों ने, और सद्भावना सौहार्द बस जहाँ जहाँ जैसा तालमेल रहा, मुस्लिम बंधुओं ने परिवर्तन भी किया, एक औपचारिकता करके, मतलब जो उनका रहता है बाकी काम जो आदि हैं कई जगह उन्होंने बदल करके दूसरे दिन किए, ऐसा भी कहीं कहीं पर सौहार्द दिखाया। और ये सफलता हम लोगों ने प्रयास किया तो भोपाल में बड़े स्तर पर मिली। प्रवेश करते ही हम लोगों ने एक मीटिंग रखी समाज बंधुओं की, अजैन बंधुओं की, और उसमें ये भाव रखा कि प्रशासन में मुख्यमंत्री को भी सूचित किया जाए, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और थोड़ा तालमेल तो रहता है। दिग्विजय सिंह को सूचित किया कि भाई इसमें कुछ परिवर्तन कराओ। नगर शहरी विकास मंत्री आरिफ हकील करके मुस्लिम समुदाय के थे, वो भी मुनि संघों को जानते थे और जैन समाज से परिचित थे। समाचार उनके पास भेजाया गया, उनने भी उस बात पर ख्याल दिया। मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक और जैन बंधुओं की बैठक हुई, और इसका रास्ता निकाला गया कि भाई कहाँ क्या होगा वो बात, कि अपन अपने भोपाल शहर में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये सच कह रहा हूँ कि मतलब उस समय ये तय कर लिया गया समाज के मतलब बंधुओं का निवेदन देख करके, और महावीर भगवान के जन्म दिवस से सारी दुनिया परिचित रहती है, तो इस श्रद्धा से भर करके मुस्लिम प्रतिनिधियों ने आरिफ हकील के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री दिग्विजय की भी एक बहुत बड़ी देन उसमें रही कि उन्होंने, और अपने जैन समाज के एक अशोक भाभा करके बहुत बड़े कांग्रेसी नेता अभी भी हैं, उस समय थे, तो उनकी बहुत अच्छी पहचान पकड़ भी थी, उनने भी इसमें बहुत हेल्प की, और समाज बंधुओं ने भी इसमें बहुत सक्रियता से काम किया। तो सबके मतलब शुभ भावों से, सद्भावों से, सौहार्द भावों से भोपाल में मुस्लिम बंधुओं ने तय कर लिया कि महावीर जयंती के दिन हम कुर्बानी नहीं देंगे। पहला इतिहास, पहला रिकॉर्ड, कौन किसके लिए टाल सकता है, लेकिन मुस्लिम बंधुओं ने तय किया। स्पष्ट रूप से बिल्कुल ये सत्य घटना है, न्यूज भी पेपरों में आई कि मुस्लिम बंधुओं ने तय कर लिया कि बाकी कार्य जो भी रहता है करेंगे, लेकिन कुर्बानी, हिंसा का काम उस दिन नहीं करेंगे। ये एक हमारा जैन समाज के लिए सौहार्द का विषय है। अगले दिन उन्होंने जो भी है वो तो अपना वो जाने, लेकिन उस दिन उन्होंने टाल दिया, और वो वर्ष भी बड़े रूप में मनाया जा रहा था, संभवतः 2600वां ऐसा कुछ पड़ रहा था, तो बड़े रूप में उसकी चर्चा थी। तो इस तरीके से कभी कभी संवाद भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और सौहार्द से यदि किसी से संवाद स्थापित किया जाए तो सफलता भी मिलती है। सफलता ना भी मिलती तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि संवाद करना और शुभ भाव करना तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ पुण्य का उदय ऐसा आया।
कि वो टल गया। महावीर जयंती के दिन भोपाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तरह से एक सफलता मिली, समाचार सब जगह फैला। आचार्य श्री ने बहुत बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और विहार करते हुए हम लोग नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र पर पहुँचे। आचार्य श्री का प्रवास था, प्रभावना के कार्यक्रम चल ही रहे थे। हम लोगों को भी बहुत अच्छा अवसर मिला सेवा करने का, आचार्य श्री के श्री चरणों में रह करके धर्म लाभ लेने का। आर्य का संघ वगैरह भी उपस्थित थे और त्यागी वृत्ति भी बहुत उपस्थित थे। मुनि दीक्षा के संकेत मिल रहे थे कि मुनि दीक्षाएं होंगी और ब्रह्मचारियों को निर्देश मिले। निर्धारित तिथि पर 23 मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई और 23 मुनि दीक्षाओं में ऋषभ को आदि लेकर के और पार्श्व तक 24 की चर्चा आई समाज में कि आचार्य श्री 23 क्यों कर रहे, 24 ही क्यों नहीं कर दें। तो उस दिन उस अवसर पर गुरु कृपा से ऐसी योग्यता हो या ना हो वो अपना विषय है, लेकिन गुरुवर ने बुला करके कहा कि संचालन आज दीक्षा कार्यक्रम का आप देख लेना। मैंने बहुत विनम्रता से आचार्य श्री के चरणों में तुरंत ही निवेदन किया, आचार्य श्री हम तो लाभ लेने आए हैं और हम तो बस बैठेंगे, आप और किसी महाराज जी या किसी को आप ये अवसर दें और मैं तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। नहीं थोड़ा देख लो। और भी पुनः निवेदन 2 बार निवेदन किया। फिर आचार्य जी बोले नहीं देखो, अब हमने कहा हमें कुछ भी मालूम नहीं है, न क्रम मालूम है, न नाम मालूम है, न ब्रह्मचारियों का सभी का परिचय भी मालूम है, क्योंकि बहुत सारे दक्षिण के ब्रह्मचारी थे, परिचित भी नहीं थे। तो आचार्य ने कुछ नहीं, अभय सागर जी, योग सागर जी के पास लिस्ट है, आप वहाँ बैठ जाएं और लिस्ट बन जाएगी और महाराज जी वगैरह बता देंगे कि आपको करना क्या है। महाराज जी बता देंगे आपको करना क्या है। तो थोड़ा भार हल्का हो गया कि ठीक है। महाराज जियों के पास गए, महाराज जी ने कहा कि लिस्ट इस तरह की बन रही है, नाम फाइनल होते जा रहे हैं और आपको इस तरीके से करना है। बराबर योग सागर जी, अभय सागर जी महाराज जी का सहयोग उसमें रहा और लिस्ट बन गई। आचार्य श्री के पास ले जा करके फाइनल दिखाई। आचार्य श्री ने बराबर उसको जो भी अंतर आगे पीछे नाम करने थे करके और कहा इसी क्रम से नाम अनाउंस करना, ताकि वो ब्रह्मचारियों का वो क्रम बनेगा बैठने का। ठीक हो गया। तो उस समय मैंने इस बात को रख दिया, हमने रखा कि 23 ही दीक्षाएं क्यों हो रही हैं। हमने कहा 23 में पारसनाथ यहाँ के मूल नायक भगवान है, तो मूल नायक भगवान को ध्यान में रख करके ही 23 दीक्षाएं हो रही हैं। ऐसा करके वहाँ पर 23 दीक्षाएं संपन्न हुई। सभी महाराज का समाचार भी आया था बागीचरा में। हाँ, तो सभी मतलब समझ लीजिए कि ब्रह्मचारियों की डायरेक्ट मुनि दीक्षा हुई थी। और आपका कहना है कि जैसा संकेत समाचार यथायोग संगस्त शिष्यों को पहुंचते हैं, तो अब शिष्यों का उतना उपादान भी उस समय जाग जाए और उतना उनका भाव बन जाए तो गुरु कृपा तो हो ही जाती है। कभी कभी शिष्य का भाव रहते हुए भी स्वास्थ्य आदि को लेकर के भी उनकी प्रतिकूलताएं हो जाती हैं और प्रतिकूलताओं में कभी कभी शिष्य अपना मन कमजोर भी कर लेता है। आचार्य श्री इस भाव को समझते हैं, लेकिन शिष्य और गुरु के भाव जब एक साथ बनते हैं तो योग बनता है। और इस तरह से दीक्षाओं में ऐसा होता ही है। आचार्य श्री कई बार कहते हैं मैं किसी किसी को देने का भाव करता हूं, पर सामने वाले की प्रकृति उस समय नहीं जमती है। जब प्रकृति नहीं जम रही तो क्या करूं, और जब गुरु के भाव हुए प्रकृति नहीं जमी। कई बार मन नहीं जम पाता है, प्रकृति जमती है तो मन तैयार नहीं हो पाता है। सोचते हैं अभी तो लंबा समय है, बाद में देख लेंगे, ऐसा करके भी कोई थोड़ा सा टाल देते हैं। और फिर जब भाव बनते हैं तो फिर गुरु का भाव बने तो ये बार बार नहीं होता है। ऐसा सब पुण्य योग दोनों तरफ से ऐसा रहता है। और 98 का ग्रीष्मकालीन प्रवास आचार्य श्री का चल रहा था, दीक्षाएं हुई और उसी समय एक वृद्ध मुनि महाराज सिद्ध सागर जी महाराज जी भी संलेखना का भाव लेकर के वहाँ पर विराजमान हुए। उनको मार्गदर्शन दिया गया, संलेखना की विधि प्रारंभ हुई और उन्होंने वाकई में पूरे समर्पण के साथ आचार्य श्री का मार्गदर्शन लिया और संलेखना की विधि प्रारंभ की। अच्छी विधि चली और ग्रीष्मकालीन संपन्न होते होते उनकी संलेखना भी
संघ की उपस्थिति में अच्छे तरीके से संपन्न। रोज रोज आचार्य भी देख रेख करते थे, महाराज जी भी पूरी भैयावृत्ति करते थे, हम लोग भी सब देख रेख करते थे। बड़ा अच्छा संघ का सानिध्य उनको मिला, क्षेत्र मिला, सिद्ध क्षेत्र मिला, और उनकी जो भावना संलेखना संपन्न करने की थी गुरु चरणों में, वो किसी दूसरे संघ से दीक्षित थे। लेकिन इसका भी आचार्य को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई साधक संलेखना आदि की भावना प्रकट करे तो आचार्य अपना मार्गदर्शन भी देते हैं और यथायोग्य संघ का सानिध्य भी दिलाते हैं, और अनेक संघों को संलेखना संपन्न कराने का ऐसा आचार्य ने अवसर दिया है, मुनियों के लिए भी दिया है। तो वहाँ पर सिद्धे सागर महाराज जी की संलेखना संपन्न हुई, चतुर्मास की चर्चाएं चलने लगीं, मूलाचार प्रदीप का स्वाध्याय चल रहा था, नए नए महाराज जियों के लिए स्वाध्याय कराना था। हम लोगों को बार बार मिलता नहीं था, हमने निवेदन किया आचार्य श्री स्वाध्याय में हम लोग भी बैठना चाहते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग आते नहीं हैं। आचार्य श्री ने मना कर दिया, नहीं नहीं, ये नए नए महाराज जियों के लिए है, तुम लोगों को उसमें बैठना नहीं है। आप लोगों को हमने 2-3 बार पढ़ा दिया है, आप लोग कोई नहीं बैठेंगे, पुराने कोई महाराज नहीं बैठेंगे, नए नए महाराज बैठेंगे। अब मूलाचार प्रदीप पढ़ना तो एक निमित्त था, आचार्य की चर्चाएं सुनना, और जितनी ज़्यादा मिले, जितना ज़्यादा समय मिले उतना अच्छा रहता है, इस प्रयास में हम लोग रहते थे। तो आचार्य श्री ने मना कर दिया, 1-2 दिन समय टाल दिया कि अब आचार्य श्री ने मना किया विचार। एक दिन फिर आते जाते जंगल के लिए, आचार्य श्री बहुत भावना होती है, बार बार मिलता नहीं है, इतनी अच्छी क्लास चल रही है, तो चर्चा करते गए, फिर लौट करके वापस आए, रूम में बैठे, ऐसे ही बैठ गए, सहज बैठते थे। तो बोले देखो तुम लोग बैठोगे तो फिर चर्चाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इसलिए नए नए महाराजों को पढ़ाना अच्छा रहता है, तुम लोगों का बैठना नहीं। नहीं आचार्य श्री आप कहो तो हम लोग मौन बैठेंगे, कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा होता है क्या, बैठो और चर्चा ना हो? तो नहीं नहीं आचार्य श्री हम भी समझ गए, हम लोग ऐसी कोई चर्चा नहीं करेंगे, तो बैठना ही है तो एक बात रहेगी, सबके पीछे बैठना पड़ेगा, महाराजियों के पीछे बैठना पड़ेगा। हाँ आचार्य श्री उसमें क्या है, हमें तो आपको सुनना है, हाँ तो देख लो फिर, लेकिन पीछे बैठना पड़ेगा, क्योंकि अब आचार्य श्री उनको लक्ष्य बना करके पढ़ाएंगे और हम लोग हैं तो फिर आगे। तो आचार्य श्री के ख्याल में था, फिर देखो बैठना हो तो लेकिन पीछे बैठना पड़ेगा। हाँ आचार्य श्री बिल्कुल, हमें तो आपको सुनना है ना, ऐसा अवसर कहाँ मिलता। हम लोगों ने पीछे बैठ करके सुनना शुरू कर दिया, चर्चाएं खूब चलती रही, खूब आनंद लेते। फिर कभी आचार्य श्री स्वयं कहते हैं कि कुछ पूछना हो तो पूछ लो, पूछ भी लेते लेकिन सुनते, और ज़्यादा से ज़्यादा समय महाराज जियों को मिले और आचार्य की चर्चा अपन सुने, इसमें आनंद भी बहुत आता था। एक दिन बैठे बैठे आचार्य बहुत फ्री मूड में बात कर रहे थे, और कैसा लग रहा, ठीक लग रहा ना, ऐसा हम लोगों की तरफ इशारा करके, कैसा लग रहा, ठीक लग रहा ना। हमने कहा आचार्य अच्छा बहुत लग रहा, लेकिन एक बात ये है कि इतने पीछे तो हम लोग कभी स्कूल में भी नहीं बैठे स्कूल में कभी नहीं बैठे इतने पीछे, लग तो बहुत अच्छा रहा। हंसने हाँ 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 हाँ, स्कूल में आगे आगे बैठे ना, इसलिए अभी तो पीछे बैठना पड़ेगा। तो ऐसा करके बहुत हास्य विनोद। क्लास के बाद फिर हम लोग चर्चा करते थे, भैयावृत्ति भी करते थे। एक बार भैयावृत्ति करते आचार्य का केसुलंच हुआ, और केसुलंच हुआ तो एक बड़ा प्रेरक संस्मरण, केसुलंच हुआ। भैयावृत्ति करने को सभी की भावना रहती, पर आचार्य कभी कभी टाल देते, कभी कभी करा लेते। सामयिक के बाद हम लोग जाते थे, गर्मी का समय था, फ्री रहते थे, तो कुछ चर्चाएं भी होती थी। उस समय कारगिल युद्ध भी छिड़ गया था, तो उसकी चर्चाएं भी होती रहती थी, देश दुनिया की क्या स्थितियां हैं। आचार्य कुछ जिज्ञासा, बस क्या चल रहा है कैसा, क्योंकि आचार्यों का एक धर्म होता है कि देश काल की परिस्थितियों को ख्याल में रखें, तो जानकारियां लेते रहते थे, बाहर से लोग आके बताते रहते। हम लोग भी दोपहर को कुछ थोड़ी बहुत चर्चाएं, ऐसी जो भी जानकारियां मिलती करते थे। तो आचार्य श्री की दोपहर को भैयावृत्ति की भावना हुई केसुलंच के बाद में, तो हम लोग गए। अब थोड़ा पैर में लगाते हैं, थोड़ा है तो केसुलंच तो सिर में लगा दो। अब वो क्या हुआ कि सिर में थोड़ा ज़्यादा घी लग गया, और वो ज़्यादा घी लग गया, गर्मी में घी पिघला हुआ रहता, और वो ऐसा करके थोड़ा ऐसा आ गया। हम थे, प्रमाण सागर जी थे, निश्चय सागर जी थे, 1-2-3 महाराज जी और थे। तो अब भैयावृत्ति कर रहे थे, चर्चा भी चल रही थी। अब वो प्रमाण सागर जी ऊपर सिर पर कर रहे थे, हम पैर के यहाँ पर कर रहे थे। वो घी ऐसा करते करते वो थोड़ा बह गया।
अब उनके मन में आया कि ये बह रहा है तो इसको यहाँ पर ऐसा ऐसा कर दें। उन्होंने बिना संकेत लिए और वो ऐसा ऐसा कर दिया गाल पर। आचार्य को ऐसा लगा, क्या करते तुम लोग। अब थोड़ा सा आचार्य ने उस टोन में कहा तो ऐसा लगा कि ये तो गलती हो गई। तो महाराज जी ने सिर छोड़ दिया और हमने पैर छोड़ दिए। तो आचार्य श्री का जरा मूड चेंज हो गया, क्या करते तुम लोग हैं, यहाँ लगा दिया वहाँ लगा दिया, ऊपर ही लगाना था, ये सब ऐसा बह गया, ऐसा ऐसा करना पड़ता, ऐसी भैयावृत्ति करते क्या। ऐसा करके 2-3 वाक्य बोले। तो अब महाराज जी तो फिर पीछे आ गए, हम भी आ गए, लोग ऐसे चुप रह गए। अब आचार्य को लगा कि इन्होंने सीरियस ले लिया, ऐसा करके सीरियस ले लिया। अब धीरे से आचार्य कहते हैं, अरे अब बुढ़े को और कितना सजाओगे। आचार्य कहते हैं, अरे तुम लोग जानते नहीं हो बुढ़े को और कितना सजाओगे। तो हम लोग हंसने लगे, बोले चलो जल्दी जल्दी करो, ऐसा 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 करना पड़ता है, ऐसा ज्यादा नहीं लगाना पड़ता है, बुढ़े को और कितना सजाओगे। आचार्य कहते हैं, सब लोग हंसने लगे। फिर आचार्य समझ जाते हैं कि कहा तो हमने ठीक है, लेकिन ये तो सीरियस जैसे हो गए, ये उम्मीद नहीं थी कि ये तो मानने वाले नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को लगा कि गलती तो हो गई, तो थोड़े शांत हो गए। शांत हो गए तो आचार्य को लगा ये तो एकदम ही शांत हो गए। फिर आचार्य ने प्रसंग बदला, हाँ, फिर भैयावृत्ति कराते रहे, चर्चाएं चलती रहीं। चतुर्मास का समय निकट देख करके आचार्य के बिहार की स्थिति बनी। हम लोगों को बिहार का संकेत दिया और चाहते हुए भी कि और समय मिले, आचार्य के साथ चतुर्मास का अवसर मिल जाए, जैसा बीच में 93 में मिल गया था, एक आध और मिल जाए। लेकिन उस बार हम लोगों की दाल गली नहीं। और आचार्य का नहीं, गर्मी का लाभ मिल गया, बिहार करना ही पड़ेगा। और भोपाल के लिए लक्ष्य बना करके बिहार कराया और चतुर्मास के लिए भोजपुर का स्थान आचार्य ने आशीर्वाद के रूप में निश्चित कर दिया। हम लोगों का बिहार धीरे धीरे हुआ। आचार्य श्री का योग भी नेमावर में बन तो रहा था, निवेदन भी था नेमावर वालों का, पर आचार्य श्री का प्लान चलता रहता है। और खास 11 की तिथि में जबकि तैयारियां हो चुकी, कलश आ चुका था, खाते गांव वाले बहुत खुश हो चुके थे कि अब तो चतुर्मास हो गई होगा। हम लोगों को भी ये अंदाज लग गया था कि अब इतना विलम्ब हो गया तो आचार्य श्री का नेमावर में ही चातुर्मास हो गया और अपना बिहार करा ही दिया है। तो खास 11 की तिथि में जबकि 14 को स्थापना होती है और आचार्य श्री का समाचार मिला कि आचार्य श्री ने सुबह सुबह ही नेमावर में, जबकि कलश आ चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, और नेमावर से खाते गांव के लिए बिहार कर दिया। अब जब नेमावर से खाते गांव के लिए बिहार कर दिया तो हलचल तेजी के साथ पूरे देश में फैल गई। कहाँ कैसा बिहार होगा, कहाँ कैसा बिहार होगा, चतुर्मास कहाँ होगा, इसकी चर्चा सब तरफ तेजी के साथ फैली। इंदौर में इसकी हलचल ज़्यादा हुई। और अब देखिए आगे क्या होता है। आचार्य श्री खाते गांव पहुँचे हैं, आहारचर्या संपन्न हुई है, और आहारचर्या के बाद बिहार की क्या स्थिति बनती है, इसका एक प्रेरक प्रसंग आने वाले समय में आपको सुनाएंगे और आगे की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज समय हो गया है, इसीलिए इसी शुभ भावना के साथ आप सभी को विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।